नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जिस तरीके से एमवीए गठबंधन के निर्माण का जो फैसला है शरद पवार के द्वारा लिया गया था बीते विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में, अब ऐसा लग रहा है कि एमवीए गठबंधन की ज़रूरत जो है वो शरद पवार को महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि अब शिवसेना पार्टी भी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है। और हालांकि शिवसेना पार्टी की बात की जाए तो शिवसेना पार्टी अब सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके 40 से ज़्यादा विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के दामन थाम करके आज नई सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसे में अब शरद पवार एक बड़ा फैसला सुनाने का जो मन है वो बना रहे। ऐसे सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शरद पवार किसी भी वक्त जो है एमवीए गठबंधन से खुद को अलग करने का फैसला सुना सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के शिवसेना के जो तमाम नेता हैं कहीं ना कहीं हमलावर है शरद पवार पर, इसलिए क्योंकि शिवसेना के एक बड़े लीडर को जब ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था पात्रा चौल भूमि विवाद में, उसको लेकर के एनसीपी के किसी भी नेता का बयान जो है उनके पक्ष में नहीं आया था। ख़ास तौर से शरद पवार का जिक्र करते हुए शिवसेना के कई एमएलए ने बयान जारी किया है कि शरद पवार ने जिस तरीके से शिवसेना का इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे को भले ही उन्होंने सीएम पद का चेहरा तो बनाया, लेकिन सरकार को बैक कैमरे से वो एक तरीके से कंट्रोल कर रहे थे और तमाम रणनीति जो है उनके ही इशारे पर बनाई जा रही थी। और उसी का नुकसान जो है आज शिवसेना पार्टी को झेलना पड़ा और इतनी बड़ी टूट जो है उद्धव ठाकरे को देखनी पड़ी। लेकिन इन तमाम मामलों के बाद अगर देखें तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इस गठबंधन से सबसे बड़ा नुकसान अगर जो हुआ है तो शिवसेना पार्टी का हुआ, क्योंकि न तो एनसीपी में कोई टूट हुई है अब तक, न तो कांग्रेस पार्टी में हुई है, और बड़ी टूट जो हुई है वो शिवसेना हुई है। और इस बड़ी टूट को सिर्फ वर्तमान के समय में ही रहते हुए हम नहीं देख सकते, क्योंकि शिवसेना के जितने कद्दावर नेता आज उनको छोड़ करके जा चुके हैं। और ऐसे में संजय राउत जैसे बड़े लीडर को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय राउत को गिरफ्तारी के पीछे ये भी वजह बताई जा रही कि संजय राउत जब भी राज्यसभा में खड़े होते थे बयान देने के लिए, अपने भाषण के लिए, तो उनके निशाने पर मुख्य तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी के, और इसी वजह से उनको आज ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। ये आरोप का शिवसेना के द्वारा लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है वो देखने वाली बात होगी। तमाम जाँच पड़ताल के बाद ये तमाम चीज़ें जो है स्पष्ट होती नजर आएगी कि दरअसल संजय राउत को लेकर के ईडी ने जो दावे पेश किए, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए, क्या उन सबूत में कोई नैतिकता है या फिर एक तरीके से राजनीतिक द्वेष में ये तमाम कार्रवाई जो है वो की गई है संजय राउत के खिलाफ। फिलहाल देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इसके बाद आने वाले दिनों में क्या सब जो रणनीतियाँ हैं बनती दिखती है शरद पवार के द्वारा, शिवसेना के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए महाराष्ट्र में और कितनी ताकतों का जो इस्तेमाल है वो करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।